नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई बार मरीज़ ये सोचता है कि मैं दवा ले रहा हूँ, डाइट भी थोड़ा बहुत ठीक है, फिर भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार जो चीज़ें आप रोज़ कर रहे होते हैं वही आपकी कंडीशन को धीरे धीरे ख़राब कर रही होती हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। सबसे पहली चीज़ जिससे आपको बचना है, ठंड और नमी, कोल्ड एंड डैम्प एनवायरनमेंट। अगर जॉइंट्स बार बार ठंडी हवा या ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं तो स्टिफनेस और पेन दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए एसी की सीधी हवा, ठंडे फर्श पर बैठना या ठंडे पानी से काम करना, इन सब से बचना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी गलती, गलत खान पान। आप चाहे कितनी भी अच्छी दवा ले रहे हों, अगर डाइट गलत है तो इन्फ्लेमेशन बार बार ट्रिगर होगा। तला भुना, ज़्यादा मीठा, पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब धीरे धीरे आपकी कंडीशन को ख़राब करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये आम बढ़ाते हैं और वही जॉइंट्स में जाकर सूजन पैदा करता है। तीसरी चीज़, इरेगुलर रूटीन। अगर आपकी दिनचर्या फिक्स नहीं है, कभी देर रात सोना, कभी खाना स्किप करना, कभी ओवर ईटिंग करना, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और आरए में ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। चौथी गलती, ओवर एक्सर्शन। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जॉइंट्स पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डालते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और फ्लेयर अप ट्रिगर हो सकता है। इसलिए हमेशा बैलेंस ज़रूरी है, ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल कम। पांचवी चीज़, कंप्लीट इनएक्टिविटी। कुछ लोग पेन के डर से मूवमेंट पूरी तरह बंद कर देते हैं, लेकिन इससे जॉइंट्स और ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए कंट्रोल्ड मूवमेंट ज़रूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्ट्रेस और नेगेटिव सोच। अगर आप लगातार चिंता, तनाव या फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो यह सीधे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और आरए जैसी ऑटो इम्यून कंडीशन में ये डिजीज़ एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसलिए मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। अब एक और कॉमन मिस्टेक, मैं सेल्फ मेडिकेशन। मैं किसी ने बता दिया ये दवा ले लो, इंटरनेट पर पढ़ लिया और खुद शुरू कर लिया। ये अप्रोच आरए में खतरनाक हो सकती है क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है और गलत दवा या गलत डोज आपकी कंडीशन को और ख़राब कर सकती है। अब एक सटल लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट, सिग्नल्स को इग्नोर करना। अगर शरीर बार बार आपको संकेत दे रहा है, जैसे पेन बढ़ना, स्टिफनेस ज़्यादा होना, फैटीग बढ़ना, और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आगे चलकर बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। इसलिए अवेयरनेस और टाइमली एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी चीज़ों से बचना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी कंडीशन को काफ़ी हद तक स्टेबल रख सकते हैं और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को भी बेहतर बना सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे इस सीरीज़ के एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनल पर्सपेक्टिव पर, आरए में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे इस बीमारी को कंट्रोल में रखते हुए हेल्थी लाइफ जी जाए, क्योंकि असली गोल सिर्फ इलाज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल और बेहतर जीवन है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurved practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.